जो मेरा संदेश है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है। श्री प्रेम रावत ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से वो संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। दुनिया भर में कार्यक्रम के लिए मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल श्री प्रेम रावत अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। भारत में भी अलग अलग गांवों एवं शहरों में श्री प्रेम रावत के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में संख्या चाहे चंद लोगों की हो या फिर लाखों लोगों की, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। आज श्री प्रेम रावत का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। लाखों लोग इसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डीवीडी और इंटरनेट के जरिए सुनते हैं। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश से प्रभावित कैदियों एवं जेल स्टाफ के आमंत्रण पर श्री प्रेम रावत ने भारत में दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल, अर्जेंटीना की महिला जेल और अमेरिका की सेंट एंटोनियो जेल में स्वयं जाकर प्रोग्राम किए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है। वो विशेषता है असली मानवता की, जो इस संसार के देशों में नहीं पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संसार भर में विभिन्न सरकारों, संस्कृतियों और समुदायों द्वारा श्री प्रेम रावत और उनके संदेश को सराहा गया है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। एम्बेसडर ऑफ पीस। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कि लोगों को अपनी बात कहूँ और जिनको अच्छी लगे उनको अच्छी लगती है, क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले
मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले। मेरा लक्ष्य ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे, ये मेरा हमेशा ही लक्ष्य रहा है। हमारे जो 4 स्तंभ हैं वह हैं सत्संग, सेवा, भजन और गुरु महाराज जी। ये हमारे स्तंभ हैं, इसमें 4। जब मनुष्य के अंदर जब वो उस ज्ञान का अनुभव करता है, जब वो सत्संग का फायदा लेता है, तो अपने आप ही उसके हृदय में आभार पैदा होगा। और जब वो आभार पैदा होगा तो उसको व्यक्त करने का मनुष्य के लिए एक ही तरीका है। और ये बात सिर्फ यहीं की नहीं है, ये बात तो सारे संसार के अंदर है। जब किसी से प्रेम होता है या किसी के प्रति आभार प्रकट करने की जरूरत पड़ती है तो क्या करता है मनुष्य? कहीं भी हो, कोई भी हो, मियाँ हो, बीवी हो, बच्चे हों, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो वो आभार तभी प्रकट हो पाएगा जब अनुभव। और ये चीजें, ये जो स्तंभ है, ये जो फाउंडेशन है, ये जो बुनियाद है, जो हजारों साल से चली आ रही है, इस बुनियाद को कलयुग के अंदर इस समय बिना तोड़े मोड़े कैसे ये दोबारा स्थगित हो, ताकि लोग इसका इस समय फायदा उठा सके। ये अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती। तो बात आती है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं, क्या हम जो सुनते हैं उसको समझते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं या नहीं? क्योंकि सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। किसी चीज को सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया कि भाई तुम्हारा जीवन जो तुमको मिला है वो बड़े भाग्य से मिला है, और यहाँ जो तुम हो, जब तक तुम जीवित हो, तुम इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। ये तो कितनी बार हम लोगों ने सुना होगा, एक बार नहीं, हजारों बार सुना होगा। और ये बात तो रामायण से चली आ रही है। बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और लोग रटते भी हैं, खूब गाते भी हैं, रटते भी हैं, पर इसमें अमल कितने लोग करते हैं? जैसे ही घर पहुंचेंगे तो घर की सारी समस्या तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उनको कहां जाना है, वो कहां जाएंगी? और चंद मिनटों के बाद तुम उन्हीं चीजों में लग जाओगे जो तुमको दुख देती हैं, जिसकी वजह से तुम अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हो। समझो मेरी बात। उन्हीं चीजों में लग जाओगे जो चीजें तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ही दुख का स्रोत हैं। एक बात है ना कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गठरी खोलना भूल गए, इस विधि भय कंगाल। तो यहां तो हम जो सुनाने जा रहे हैं तुमको, इससे तो तुम माला माल हो सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन के अंदर, हम धन की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु मनुष्य को और चीजें भी चाहिए, और वो चीजें हैं, उसको खुशी चाहिए, उसको शांति चाहिए। तो शांति के मामले में जो तुम सुनने जा रहे हो, इसमें तुमको हमको माला माल कर सकते हैं।
जो हृदय से खुशी उत्पन्न होती है उसमें हम तुमको माला माल कर सकते हैं। देह नैन बिन रैन चंद्र बिन धरती मेघ बिना, देह नैन बिन रैन चंद्र बिन धरती मेघ बिना। जैसे पंडित वेद विहूना, जैसे पंडित वेद विहूना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले। जो हृदय से खुशी उत्पन्न होती है उसमें हम तुमको माला माल कर सकते हैं। परंतु होता क्या है? होता वही है जो द्रौपदी के साथ हुआ। उसके साथ क्या हुआ? एक दिन उसको इत्तला मिली कि बहुत बड़े कोई संत आए हुए हैं शहर में, और उचित रहेगा कि द्रौपदी वहां जाए, उनकी पूजा करे, उनसे आशीर्वाद ले। तो द्रौपदी कहा ठीक है, पहुंची वहां। क्या देखती है? एक तो वेद व्यास वहां बैठे, पीछे उनके क्या गणेश, काला सिर वाला बैठा है, लिख रहा है कुछ। जाती है वहां, देखती है, क्यों आई हो? आपका आशीर्वाद देने के लिए। और आशीर्वाद दिया। तब द्रौपदी पूछती है कि आगे क्या होगा, कुछ बताइए। आप तत्वदर्शी हैं, आप बताइए। यहां भी दो तीन बातें हैं बड़ी अजीब। एक तो वेदव्यास लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, वो कह रहे हैं, गणेश लिख रहे हैं, और यहां द्रौपदी उनसे पूछती है कि आगे क्या होगा। तो वो जवाब देते हैं कि तेरे कारण करोड़ों लोग मरेंगे। खून की नदियां बहेंगी। अब अजीब बात यह है कि जब ये वो कह ही रहे हैं कि ये होगा, उनको मालूम है कि होगा, क्योंकि जिनके बारे में वो लिख रहे हैं वो सब उन्हीं के कुल के हैं, सब उन्हीं के कुल के, जो लड़ेंगे लड़वाएंगे सब उन्हीं के कुल के हैं। और द्रौपदी यहां पूछ रही है कि मैं इतने लोगों की मौत का कारण नहीं बनना चाहती हूं, मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं। अब चक्कर यह है कि जब ये होना ही है तो उसको सीधा सीधा बता दो, कुछ नहीं कर सकती। एक तो यह है कि तू कुछ नहीं कर सकती, यह हो गया भाग का खेल। या फिर यह बता दे कि मैं तेरे को बताऊंगा, क्योंकि यह भी होने वाला है कि मैं तेरे को बताऊंगा
कि किस तरीके से तू ये बला टाल सकती है, परंतु करेगी नहीं तू। फिर भी सद्भावना होने के कारण वो उसको समझाते हैं, से कहते हैं देख तू 3 काम कर, अगर ये तू कर सके तो तू इन लोगों के मौत का कारण नहीं बनेगी। कहानी को अगर देखा जाए, द्रौपदी का जन्म ही इसलिए हुआ कि ये लड़ाई हो, और कोई कारण ही नहीं है उसके जन्म का। फिर भी उसको समझाते हैं, यह है सद्भावना, मनुष्य के प्रति प्रेम। ये नहीं कि तुम अमल करो या न करो, ये तो तुम पे निर्भर है। ये तो मेरे को मालूम है कि जैसे यहां से निकलोगे, जैसे मैंने पहले कहा, मतलब कान के छेद अगर इधर उधर होते, पर वो एकदम ऐसे सीधे हैं, यहां से यहां तक। और बात यह है कि दिमाग थोड़ा ऊपर है, कान के छेद थोड़े नीचे हैं, दिमाग थोड़ा ऊपर है। तो कई बार जो यहां से ध्वनि गई, आवाज गई, वो बाईपास कर देती है सारे दिमाग को और यहां से निकल जाती है। तो उसे कहते हैं कि तू किसी का अपमान मत करना, किसी का अपमान मत करना। और कोई तेरा अगर अपमान करे तो बुरा मत मानना। अगर कोई तेरा अपमान करे तो बुरा मत मानना। और अगर तेरा अगर अपमान भी हो जाए और तू बुरा भी मान जाए तो बदला मत लेना। अब ये तो जो कोई भी महाभारत की कहानी जानता है, कथा जानता है, उसके लिए स्पष्ट है कि यही 3 चीज हुई और इसी के कारण झंझट पैदा हुआ। तुम्हारी जिंदगी के अंदर, अच्छा ये तो रही महाभारत की बात, ये रही द्रौपदी की बात, ये रही वेद व्यास की बात, पर तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो तुम्हारे घर में महाभारत होती है, क्या वो इन्हीं 3 कारणों से नहीं होती है? तुम किसी का अपमान करते हो, तुम तुम्हारा अपमान करते हैं, फिर तुमको बुरा लगता है और फिर तुम बदला लेते हो। अपने मित्रों के साथ क्या होता है? तुम किसी का अपमान करते हो, वो बुरा मान जाते हैं, तो फिर वही चीज होती है। तुम किसी का अपमान करते हो, वो बुरा मान जाते हैं, फिर वो तुम्हारा अपमान करते हैं, फिर तुम बुरा मान जाते हो, फिर तुम कोई ना कोई चक्कर चलाते हो जिससे कि तुम अपना बदला ले सको। ये तो रही तुम्हारे घर की बात। मेरे को चालू करनी चाहिए थी ये बात देश से, क्योंकि देश में जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के अपमान करने में लगे हुए। मतलब बड़े बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोगों का अपमान कर रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वो सब सुन रहे हैं। अरे लोग तो कहते हैं कि मियां बीवी अगर लड़े भी तो बच्चे के सामने नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा वो देखेगा तो ना उसके मन में मां की प्रति, ना उसके मन में पिता के प्रति कोई आदर रह जाएगा। और मैं जो कहने वाला हूं, इस बात को छोटे रूप में मत देखना, क्योंकि इस सारी चीज के तुम भी एक हिस्से हो।
परिवार एक दूसरे के साथ किस प्रकार रह रहे हैं। और अंत में यह प्रश्न है कि तुम अपने साथ किस प्रकार रह रहे हो। चाहे तुम शांति में हो, सुख में हो, या दुनिया की सारी बातों को लेके दुखी हो, अपने परिवार की बातों को लेके दुखी हो, दुख में रह रहे हो या सुख में रह रहे हो। तो ये महाभारत की बात नहीं है। कोई मेरे पास अगर आए और ये पूछे कि मैं कैसे अपने जीवन के अंदर सुखी हो पाऊं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम उस पर अमल नहीं करोगे, परंतु फिर भी मैं मानवता के नाते तुमको बताता हूं कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर। शांति तुमसे दूर नहीं और तुम शांति से दूर नहीं। कूप नीर बिन धैनु क्षीर बिन मंदिर दीप बिना। कूप नीर बिन धैनु क्षीर बिन मंदिर दीप बिना। जैसे तरुवर फल बिन हीना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले। अगर तुमको कुछ पाना है तो अपने आप को पाओ। तुमको अगर कुछ जानना है तो अपने आप को जानो। तुमको अगर कुछ सीखना है तो उस विद्या को सीखो जिस विद्या के कारण, जिस विद्या के द्वारा तुम अपने आप तक पहुंच सकते हो। कि तुम समझ पाओ कि ये श्वास तुम्हारे अंदर जो आ रहा है, जा रहा है, ये क्या है जिसकी वजह से तुम जीवित हो। एक बात मैं किसी से कह रहा था, सारी दुनिया स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़ी हुई है। ये करोगे, वो करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे, वो करोगे स्वर्ग में जाओगे। तो कहां जाएंगे इसकी सबको पड़ी हुई है। और कहां से आए ये कोई नहीं पूछता। कहां जाएंगे, ये करो, वो करो। कहां से आए नहीं, किसी को नहीं मालूम कहां से आए। अब बात बताने के लिए लोग बोल देते हैं, तुम पिछले जन्म में हाथी थे, तुम पिछले जन्म में घोड़ा थे, तुम पिछले जन्म में कीड़े थे, तुम पिछले जन्म में काकरोच थे, तुम पिछले जन्म में ये थे, वो थे। सबूत किसी के पास नहीं। क्योंकि
वो भी ये न बोलते अगर तुम उस जो एक चीज है, जो तुम्हारे में एक ताकत है, झूठ और सच की, अगर तुम उसको इस्तेमाल करते तो फिर कोई नहीं बक बक बकता। आजकल प्रथा है, स्टेज पे आते हैं लोग, हम देखते हैं टीवी पे, तो आते हैं लोग स्टेज पे, कितनी भावना है ये स्पष्ट है। तुम प्रणाम कर रहे हो, आदर जता रहे हो, या कीड़ा हटा रहे हो। मंदिर पहुंचते हैं लोग, यहाँ एक मंदिर है, हम देखते हैं वहाँ गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती है, तो देखते रहते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले कहाँ ध्यान जाता है? भगवान की तरफ जाता है या जूतों की तरफ जाता है? कोई ऐसा भक्त नहीं है वो वहाँ जो ये कहे अपने से कि अगर भगवान मिल गए मेरे को तो मैं जूतों का क्या करूँगा, जूते हो ना हो मेरे को चिंता नहीं है ना। नहीं 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 नहीं। हाथ में प्रसाद, जूते निकालो, टिकट लो, ताकि जूते कहीं चोरी ना हो जाए। भगवान आगे मिलें ना मिलें उसकी बात नहीं है, जूते चोरी ना हो। फिर गए जाएंगे लोग, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोग जाते हैं, लोगों की भावना है, जाएं न जाएं इससे कुछ नहीं असर पड़ता। मतलब जहां जाओ उसकी बात नहीं है, बात वो है कि एक जगह है जहां अगर तुम नहीं गए तो तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम कहीं नहीं गए। और क्या होगा तुम्हारे साथ? दो दीवाल हैं, एक दीवाल से निकल के आए और दूसरी दीवाल से जाना है, और इसके बीच में है तुम्हारी जिंदगी। कहां से आए किसी को नहीं मालूम, और जब दूसरी दीवार के अंदर घुसेंगे कहां जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम। ये दो दीवार, इसके बीच में है तुम्हारा खेल। ये उस दीवार के उधर नहीं है और इस दीवार के उधर नहीं है, इस दीवार के इधर है और इस दीवार के इधर है। इसमें तुम हो, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंताएं, सब इसके बीच में। और ये जो समय मिला है, तुम कहां लगे हुए हो? इन दो दीवारों के बीच की सोचने के लिए नहीं। कहां जाता है मनुष्य का ध्यान? इस दीवार के उस तरफ क्या है। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? क्योंकि वो तो होना ही है, वो तो होके रहेगा। उसको टालने के लिए तो बहुत लगे हुए हैं, तो वो कभी टलेगी नहीं। जब ये हो गया कि तुम इस दीवार के इस तरफ आए, तो अब उस दीवार के उस तरफ तुमको जाना है। और यहां जो जवान लोग बैठे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है। जवान है ना, नहीं अभी तो सारी जिंदगी है आगे। देखो, जब तुम पैदा होते हो
तुमको कोई ध्यान नहीं है तुम कौन हो, क्या करते हो, क्या करना है क्या नहीं है। एक एक मिनट के आधार पे तुम जीते हो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। भूख लगी है, तकलीफ है क्योंकि डायपर किसी ने चेंज नहीं किया तो नींद आ रही है, सो नहीं रही है तो और उससे माँ को पता लग जाता है कि कुछ चीज ठीक नहीं है। वो सुना देती। सोना क्या है, जागना क्या है, कुछ नहीं मालूम। यही चक्कर चलता रहता है। तो इसमें लगभग समझो 10 साल लग जाएंगे। फिर अगले 10 साल में सब चक्कर होगा। उसी अगले 10 साल में टीन एजर बनोगे। सिर्फ 10 साल। उसी 10 साल, जैसे पहले 10 साल वैसे ही दूसरे 20 साल में और 10 साल में तुम टीनेजर बनोगे और टीनेजर से बाहर भी निकलोगे। 19, बस फिर 20, और फिर अगले 10 साल में, सिर्फ 10 साल में, 10 साल की बात हो रही है। पहला 10 साल, दूसरा 10 साल, तीसरा 10 साल, सारी दुनियादारी के चक्कर में पड़ोगे। शादी कोई जब 30 का होने लगता है, उससे पहले ये सब कुछ होता है। नौकरी लग जाती है, ये क्योंकि नौकरी लग जाए फिर शादी भी अच्छी होगी। ग्रेजुएट भी उसी में होना है। क्या कहते हैं, अगर कोई डिग्री लेनी है कॉलेज से वो भी उसी में होगी। ये सब कुछ करा करके सारी अच्छी तरीके से तुम अगले उस 10 साल में फंस जाओ। फिर अगले 10 साल में तुम क्या करोगे? फंसे रहोगे। पहले 10 साल में उस चक्कर से तुम निकलने की तुम्हारी इच्छा भी नहीं थी। अगले 10 साल में उससे भी तुम्हारी निकलने की इच्छा नहीं थी। अगले 10 साल में उससे भी निकलने की इच्छा नहीं थी। परंतु ये जो होंगे अगले, तुम्हारी इच्छा होगी कैसे निकलें। फिर ध्यान जाएगा तुम्हारा रिटायरमेंट की तरफ, जो अगले 10 साल में होना है। रिटायर भी होना है। और होगा क्या? पहले मंदिरों का चक्कर काटते थे, अब अस्पतालों का चक्कर काटो। ये हो गया, वो हो गया, डॉक्टर साहब ठीक कर दो। यही होना है सबके साथ, चाहे कोई अमेरिका में हो, चाहे कोई हिंदुस्तान में हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कोई कनाडा में हो, चाहे कोई साउथ अमेरिका में हो, चाहे कोई अफ्रीका में। धड़क 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 धड़क। तो तुम जब सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो जरा सोचो कितना टाइम है। ज्यादा टाइम नहीं है। और इसी में करना है जो कुछ करना है। इसी में समझना भी है, अपने हृदय को भरना भी है, अपने आप को समझना भी है। तो उसके प्रति तुम क्या कर रहे हो? और नहीं करोगे तो उस दीवार से तो निकलना है। ये तो सबका भाग्य है। इसके लिए हमको पंडित की जरूरत नहीं है समझने के लिए। ये तो निकलना है, उस दीवार से तो निकलना है। ये तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सबको उस दीवार से निकलना है।
अब रही बात धारणाओं की, तो धारणाओं के पीछे हम क्या क्या नहीं समझा सकते हैं तुमको। जब कोई पैदा होता है तो इस पृथ्वी का बोझ नहीं बढ़ता है, जब कोई आदमी मरता है तो इस पृथ्वी का बोझ कम नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहीं से तुम्हारा शरीर है और यहीं तुम्हारा शरीर जाके इन्हीं पदार्थों में जिनसे तुम्हारा शरीर बना है उन पदार्थों के साथ मिल जाए। गुब्बारा देखा है कभी? उसमें हवा भरो वो फूल जाएगा नहीं, और जब तक वो गुब्बारा फूला हुआ है तो उसके अंदर की जो हवा है वो उस बाहर की जो हवा है उससे बहुत नजदीक है, परंतु विभिन्न है। और जिस दिन वो क्या कहते हैं, गुब्बारा फूटेगा, गुब्बारा फटिक और हवा उसी हवा के साथ मिल जाएगी जिस हवा को तुमने भरा। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। सुमिरन चक्कर यह है कि लोग समझते हैं बहुत कुछ बदल गया। पानी के नीचे चल सको, अपनी आवाज आकाशवाणी किसी के पास भी पहुंचा सकते थे। आ तो आकाश से रही है, परंतु वही सुन रहा है जिसके लिए है, औरों को ज्ञात भी नहीं। ये तो देवी देवताओं के बारे में सुना है ना। अब मेरी बात सुनो, मनुष्य भी देवी देवता बनना चाहता है, और जो इन पुस्तकों में लिखा हुआ है उन्हीं को बनाने में लगा हुआ है मनुष्य। अभी कुछ दिन पहले स्पेन आने से पहले मैं मायामी में था। मायामी से आया मैं बॉस्टन, बॉस्टन से आया मैं, बॉस्टन के पास एक जगह, वहां से आया मैं बार्सिलोना। तो मैंने अपने कदम गिने कि कितने कदम मेरे को चलना पड़ेगा बॉस्टन से बार्सिलोना पहुंचने के लिए, जो समुद्र पार है, अटलांटिक समुद्र पार है। 18 कदम। घर से कार में, कार से हवाई जहाज, हवाई जहाज से बार्सिलोना, बार्सिलोना से सीढ़ी नीचे आए, कार में बैठे, वहां प्राइवेट टर्मिनल है, वहां इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर थोड़े कदम चले, कार में बैठे और पहुंच गए 18। देवी देवता बनना चाहते हैं जी। अभी बार्सिलोना से मेरे को मद्रिद जाना था, तो वहाँ हाई स्पीड ट्रेन चलती है 290 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, बार्सिलोना से मद्रिद। तो ट्रेन से जाना चाहता था मैं, तो ट्रेन में बैठा हुआ हूँ मैं। उधर आगे इस तरफ एक लड़की बैठी हुई थी, उसने अपना फोन ऐसे किया हुआ था, और मैंने देखा कि वो एक ये यंत्र हवा में उसने पकड़ा हुआ है, और उससे वो पता नहीं कहां कहां बात कर रही है,
कहां कहां वो पहुंच रहा है, किस किस की फोटो वो देख रही है। देवी देवता, मिसल्स का वर्णन महाभारत में है। देवी देवता, टेलीविजन का वर्णन महाभारत में, देवी देवता। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि उस समय टेलीविजन थे, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर वो टेलीविजन बना सकते उस समय तो वो टीवी कैमरा भी बना सकते थे। वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अंतर है नहीं, टीवी कैमरा बना सकते थे तो टीवी को रिकॉर्ड भी कर सकते थे। तो आज हमको बैठ करके रियल लाइव महाभारत देख सकते। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि थे या नहीं थे, परंतु वर्णन जरूर है और उस वर्णन को पूरा करने में आज भी हम लगे हुए हैं। तो नया क्या है? किसी को फोन किया, वो संसार के दूसरी तरफ है और सिर्फ वही उसी से बात हो रही है और किसी से नहीं। और वाणी कहां से पहुंच रही है? आकाश से पहुंच रही है। और क्या आकाशवाणी नहीं हुई? वो आकाशवाणी है, परंतु सिर्फ उसी के पास पहुंच रही है। आपका सेल किस तरीके से इस्तेमाल होता है? सेल तो आकाशी से वाणी आती है, टेलीविजन आकाशवाणी, सैटेलाइट्स आकाशवाणी। जो उस समय सफर करते थे, कहां हैं, कहां जा रहे हैं, वो चंद्रमा को देख के, सूरज को देख करके, सितारों को देख करके बता लेते थे कि कहां हैं, कहां जाना है। सैटेलाइट वही करता है, वो भी आकाश में है और वो बताता है कहां हो और अगर यहां पहुंचना है तो किस तरीके से पहुंचना। ये तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जिस पे हमको इतना घमंड है, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, घिसी पिटी बात है। क्यों? ये मनुष्य कंट्रोल करना चाहता है, हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहता है। मौसम को कंट्रोल करना चाहता है, सूरज को कंट्रोल करना चाहता है, पृथ्वी को कंट्रोल करना चाहता है, नदियों को कंट्रोल कर। और ये कंट्रोल करने की भावना आई कहां से उसमें? और ये सब एक ही चीज का परिणाम है, क्योंकि तुम भी अपनी फैमिली को कंट्रोल करना चाहते हो, तुम भी अपने दोस्तों को कंट्रोल करना चाहते हो, और तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं तुम सबको कंट्रोल करना चाहते हो। जब तुम मूवी देखने के लिए जाते हो, फिल्म देखने के लिए जाते हो, पिक्चर देखने के लिए जाते हो, लाइन जब ज्यादा लंबी होती है, तुम्हारे दिल में इच्छा नहीं होती है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो और लाइन। हर एक चीज को तुम कंट्रोल करो। क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? कभी सोचा? मनुष्य कंट्रोल करना चाहता है, हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहता है। तुम इसलिए कंट्रोल करना चाहते हो कि तुम अपने आप को नहीं समझते, और अगर तुम अपने आप को जान जाओ, तुम्हारे अंदर की चीज क्या है, उस ज्ञान द्वारा अपने स्थित जो शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है उसका तुम अनुभव करो, तो तुम समझने लगे हो कि तुम असली में कौन हो। क्या? जितनी बार चाहें उतनी बार, कभी भी, कहीं भी प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों का मजा हर महीने सिर्फ 110 रुपए में। क्या आप जानते हैं कि प्रेम रावत जी के पास भी ऐप की सदस्यता है? तो फिर आपके पास क्यों नहीं? मैं अभी सदस्यता लेता हूं। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।